नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा पृथ्वी में। साथियों, हमारे विभाग में ऐसे बहुत से बिंदु होते हैं जो हमारे सामने कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति उनको लेके बनी रहती है और उन्हीं सारे बिंदुओं को हम अपने इस चैनल पे आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करते हैं। पिछले दिनों हुए निरीक्षण में और वर्तमान में जो चल रहा है निरीक्षण, उनमें बहुत से ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो हमारे विभाग से और हमारे सामने कई बार आए हैं, लेकिन उनसे जुड़े प्रश्नों को हम आसानी से या यूँ कहें कि देने में हम असमर्थ हो जा रहे हैं। उन्हीं में से एक शब्द है लर्निंग कार्नर। अभी एक अध्यापक ने हमसे बताया कि उसके विद्यालय में हुए निरीक्षण में अधिकारी ने उनसे लर्निंग कार्नर के विषय में पूछ लिया और साथ ही उनके लर्निंग कार्नर को देखने की भी इच्छा प्रकट कर दी, उसके लाभ भी पूछा। इन सारे बिंदुओं पे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि लर्निंग कार्नर होता क्या है, इसका लाभ क्या है और आप अपने लर्निंग कार्नर को कैसे डेवलप करें या कैसे बनाएं जो एक तरह से आकर्षण का बिंदु रहे या यूं कहें कि सराहना का पात्र बने आप। तो इन सारे बिंदुओं को और इस सारी समस्याओं को, सारे कन्फ्यूजन को इस वीडियो में हम हल करेंगे और दूर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लर्निंग कार्नर है क्या। ठीक है, तो लर्निंग कार्नर जो है विद्यालय का वह कोना जहां शिक्षण अधिगम सामग्री का संग्रह होता है। लर्निंग कार्नर में रखी, देखिए यहां पर राखी लिखा हुआ है, तो रखी सामग्री को बच्चे उपयोग कर, देख कर, स्पर्श कर सीखते हैं। यानी कि विद्यालय का वह कोना या वह जगह या वह स्थान जहां पे विभिन्न प्रकार के TLM या शिक्षण अधिगम सामग्री रखी रहती है और उसका लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों को मिलता है। कैसे मिलता है? बच्चे उसका यूज करते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है, या उसमें जो रखी गई सामग्री है उसको स्वयं करके भी देखते हैं। इससे वह क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। उससे वह क्या होते हैं? सीखते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। ये तो लर्निंग कार्नर हो गया। संभवतः लर्निंग कार्नर के विषय में तो आप भली भांति परिचित थे, लेकिन लर्निंग कार्नर को कैसे अपने शब्दों में बयां करें इसको आप नहीं समझ पा रहे होंगे या समझ भी पा रहे होंगे तो कुछ अध्यापकों में दिक्कत थी, कुछ अध्यापकों में कंफ्यूजन थी, तो उससे अब दूर हो गया होगा। लर्निंग कार्नर विद्यालय का वह कोना है जहां पे TLM पुस्तकें या अन्य शिक्षण अधिगम सामग्री का हम रखते हैं जिससे बच्चे लाभान्वित होते हैं, ठीक है, और अपने ज्ञान में संवर्धन करते हैं। अब अगला बिंदु है कि लर्निंग कार्नर का निर्माण कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपके विद्यालय में कक्ष की संख्या कितनी है ये आपका क्लियर कर लेना है। ठीक है, एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि आपकी कक्षों की संख्या आपके यहाँ कक्षाओं या उपस्थित बच्चों की संख्या से कम है, तो आप कहेंगे कि लर्निंग कार्नर के हम अलग से कक्षा कहाँ बनाएं। तो ये देखिए, आप अगर 1 से 5 तक के विद्यालय में हैं तो सबसे पहले आप या तो अपने ऑफिस में, ठीक है, अपने ऑफिस में कोई ऐसा कोना चुन लें, कोई ऐसी जगह चुन लें, ठीक है, जहाँ पे लर्निंग कार्नर का आपका निर्माण करना है। उसके बाद वहाँ पे एक टेबल लगा दें। सबसे पहले टेबल लगा सकते हैं या रैक का क्रय करके वहाँ पे रैक भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस रैक को आप कंप्यूटर ग्रांड से भी क्रय कर सकते हैं। ठीक है, और यदि उसमें दिक्कत है तो आप किसी भी टेबल अपने विद्यालय के किसी भी कहीं के टेबल को आप यहाँ पे लाएं, क्योंकि इसको बनाना आवश्यक है। ये ध्यान दें, लर्निंग कार्नर प्रत्येक विद्यालय में होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप टेबल या रैक लगाएं। उसके बाद जो अब आप कहेंगे हम ये लगा दें तो इसमें रखेंगे क्या या इस पे कौन सी सामग्री रखें जिससे बच्चे सीखें। तो जो पुस्तकें समय समय पे, पिछले हमको लग रहा है 3 साल से आपको NBT की पुस्तकें दी जा रही हैं। 2018 या 19 में इसके लिए अलग से मद भी आया हुआ था, आपके खाते में धनराशि भी प्रेषित की गई थी, संभवतः 5,000 प्राथमिक के लिए और UPS के लिए 10,000, जिससे आपको पुस्तकें क्रय करनी थी। तो वो पुस्तकें आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पुस्तकालय के लिए अलग से कक्ष तो संभवतः शायद ही कहीं विद्यालय में होगा, तो यहाँ पे आप TLM या लर्निंग कार्नर में पुस्तकों का संग्रह कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको पिछले साल और इस साल भी हमको लग रहा है कि पुस्तकें आपको NBT की जरूर मिली होंगी, BRC स्तर से प्रेषित कराई गई होंगी, तो उन पुस्तकों को आप यहाँ रख सकते हैं। इसके साथ ही जो गणित की किट आपको मिली होगी, एक सूटकेस नुमा एक आपको बॉक्स मिला होगा जिसमें गणित की सामग्रियां, चाहे 1 से 100 तक गिनती, 1 से 10 तक का गिनती का कार्टून की तरह बना हुआ कुछ नोट होंगे, कुछ उसमें जो है आकृतियां हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के उन सूटकेसों में आकृतियां, वहाँ पे उसको आप लगा सकते हैं।
इसके अलावा आप बच्चों से नो बैग डे अर्थात सैटरडे के दिन जो नो बैग डे होता है उसमें आप बच्चों से कुछ टीएलएम भी बनवा सकते हैं। जो बच्चे बढ़िया टीएलएम बनाए तो उसको दीवारों पे जो कोना है वहाँ पे उसको चिपकवा भी सकते हैं। साथ ही उनके साथ आप कुछ चार्ट पेपर पे अपने सहयोग से भी बच्चों से बनवा सकते हैं या अपने भी बना के आप वहाँ पे चिपका सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और टीएलएम यदि आपके विद्यालय में उपस्थित है तो उसको वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं या यूँ कहें कि रख सकते हैं, जिससे एक व्यवस्थित लर्निंग कॉर्नर का आकार दिख सके। ठीक है, अब इसके साथ ही इसमें एक और बिंदु मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि आप इसके साथ ही जिस स्थान पे आप ये सारी सामग्रियाँ यूँ कहें रैक, चाहे मेज, चाहे पुस्तकें, चाहे टीएलएम रख रहे हैं, वहाँ की दीवार पे एक छोटा सा पोस्टर या तो स्वयं बनाए सुंदर पोस्टर जिस पे आप लर्निंग कॉर्नर, ठीक है, या जो फ्लैक्स होता है उसको भी आप वहाँ पे चिपका सकते हैं, छोटा सा बना के। हमको लग रहा है 50 या 100 रुपए में बहुत बढ़िया आपको बन जाएगा, या आप स्वयं भी बना सकते हैं तो बिना किसी धनराशि के आप एक चार्ट पेपर पे बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वो लर्निंग कॉर्नर जो ये एक पोस्टर चिपका देंगे तो वहाँ से लर्निंग कॉर्नर व्यवस्थित आपका लर्निंग कॉर्नर बन जाएगा, और साथ ही कोई निरीक्षण में आएगा तो आपके लर्निंग कॉर्नर को देख के बहुत ही आपकी प्रशंसा करेगा, और आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि प्रायः ऐसे चीज़ों को देख के जब अधिकारी निरीक्षण के बाद अपने ब्लॉक में या अपने बीआरसी पे जब मीटिंग या सभाएं बुलाई जाती हैं तो वहाँ पे तारीफ भी करी जाती है। ठीक है, और यकीन मानिए कि जब आप ये करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, तो ये जब तारीफ आपको होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने लर्निंग कॉर्नर को शानदार बना सकते हैं। अब अगला बिंदु है कि लर्निंग कॉर्नर के लाभ क्या है, मुख्य बिंदु या लाभ क्या हैं। जैसे पिछले सप्ताह के निरीक्षण में एक विद्यालय पे एक अध्यापक से ये पूछा गया था कि लर्निंग कॉर्नर आप बनाए हैं, तो उन्होंने कहा हाँ सर बनाए हैं। उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा अब आप बताइए लर्निंग कॉर्नर के लाभ क्या हैं। ठीक है, तो हम इस बिंदु में या इस वीडियो में इस पे भी देखेंगे कि लर्निंग कॉर्नर के लाभ क्या हैं। तो सबसे पहला बिंदु है कि शिक्षकों की कमी वाले विद्यालय में लर्निंग कॉर्नर अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन विद्यालय में शिक्षक की कमी है, अर्थात 1 या 2 या 3 अध्यापक हैं और वहाँ पे 5 कक्षाएं हैं, वहाँ पे लर्निंग कॉर्नर अत्यंत उपयोगी है। बच्चों के 2 या 3 कक्षाओं को एक साथ बैठा के वहाँ पे कोई टीएलएम का आप प्रदर्शन कर सकते हैं अथवा पुस्तकें दे सकते हैं पढ़ने के लिए। तो ये लर्निंग कॉर्नर का लाभ है जहाँ पे कम शिक्षक उपलब्ध हैं। इसके द्वारा बच्चे के ज्ञान में वृद्धि होगी। निसंदेह जब आपने लर्निंग कॉर्नर के विषय में देखा तो उसमें ये बिंदु बताया गया था कि लर्निंग कॉर्नर के द्वारा बच्चे देखकर उसमें उपस्थित टीएलएम या अन्य सामग्री का प्रयोग करके उसके ज्ञान में क्या होगा, वृद्धि होगी। बच्चों में अवलोकन का गुण भी विकसित होगा। जब शिक्षक किसी भी टीएलएम का प्रदर्शन करेगा तो बच्चे बहुत ही बारीकी से या यूं कहें कि बहुत ही तल्लीनता से उसका अवलोकन करेंगे और अवलोकन का गुण भी विकसित होगा। इससे बच्चों के लिए ज्ञानार्जन हेतु मनोरंजक वातावरण का भी निर्माण होगा। बच्चे आप किसी कक्षा में खड़ा होकर पुस्तकों को या ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे किसी चीज़ को बताइए और उसी के स्थान पे आप टीएलएम के साथ किसी चीज़ को बताइए, तो वो देखिए आप बच्चे किताब और जो ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल से आप पढ़ा रहे हैं उसकी अपेक्षा टीएलएम के इस्तेमाल से बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर मनोरंजक पूर्ण वातावरण में क्या होगा, सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं टीएलएम का ये भी लर्निंग कॉर्नर का ये भी लाभ है कि इससे एक मनोरंजक पूर्ण वातावरण का निर्माण होगा। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे बच्चे जो मनोरंजक वातावरण होगा उसमें सीखना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में जो हमने लर्निंग कॉर्नर के बिंदु पे चर्चा करी उसको आप बढ़िया से समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, उसका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।